ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेसन है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। टॉपिक हमें पढ़ना है हेलो एल्केनों में समझौता। हेलो एल्केन में समझौता एक छोटा टॉपिक है बट हम इसमें अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा समझौता क्या होती है। समझौता वह होती है जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान हो परंतु तथा उनके भौतिक गुण असमान हो और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, समयावयी कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, अब सब चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझौता का मतलब, समझौता के डिफिनीशन में क्या बताया गया कि अणुसूत्र समान होने चाहिए। अणुसूत्र समान हो तो उसका क्या होगा, भौतिक गुण समान होगा, तो भौतिक गुण सेम होगा, भौतिक गुण, और रासायनिक गुण असमान होगा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, अणुसूत्र से मतलब आप समझ लीजिए ह्यूमन, हमारे आसपास सभी लोग होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, उनके पास दो आँख, दो कान, दो नाक, दो नाक नहीं होते, एक ही नाक होते हैं, दो आँख, दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं और दो पैर होते हैं। और उनके रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होने का क्या मतलब है कि उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। कोई ज़्यादा रूड होता है, कोई काइंड होता है, कोई, इसीलिए जो अणुसूत्र होते हैं, अणुसूत्र का मतलब है कि उनके अणुसूत्र जो उसमें मॉलिक्यूल्स लगे हैं वो समान है, लेकिन और उसी के कारण उसके भौतिक गुण समान हैं। वो दिखते एक जैसे हैं लेकिन उसके रासायनिक गुण असमान होते हैं। वैसे हेलो एल्केन में या फिर मोनो एल्किल हैलाइड में भी समझौता होती है। समझौता कैसी समझौता हम देखेंगे, इसमें संरचना में समझौता देखेंगे। हेलो एल्केनों में समझौता किस टाइप की हमें देखनी है, संरचना में समझौता। तो इसमें पहली समझौता है जो हमें देखेंगे इसमें या फिर रीड करेंगे, श्रृंखला समझौता है। श्रृंखला समझौता, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समझौता में क्या है, कार्बन परमाणुओं का जो चेन है। श्रृंखला समझौता का मतलब क्या है, श्रृंखला में परिवर्तन को ही श्रृंखला समझौता कहेंगे। अब समझौता में एक चीज़ तो क्लियर है कि अणुसूत्र उसका समान रहेगा, अणुसूत्र क्या होगा, एकदम इक्वल रहेगा, लेकिन अब उसमें चेंजिंग इस समझौता में क्या करना है, श्रृंखला असमान रहेगी लेकिन अणुसूत्र समान रहेगा, तो उसमें चेंजिंग होगी। तो ऐसी समझौता क्या कहेंगे, श्रृंखला समझौता कहेंगे। इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये देखिए। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एक क्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल लेना है। क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल है और इसमें हमें समझौता दिखानी है। समझौता कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले इसकी संरचना बना लेते हैं। टू क्लोरो का है, CH2CH3। अब आपको क्या करना है, किसी भी समझौता को दिखाने के लिए उसमें से अधिक संरचनाएं उसकी बनानी। पहली संरचना तो ये हो गई। अब चेन में हमें कुछ ऐसा करना है कि इसकी संरचना बदल जाए। चेन में करने का मतलब क्या है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो चेन है इसको इधर उधर कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं CH3CCl, यहाँ पर एक ये जो चेन है इसको लाके यहाँ पे कर सकते हैं CH3 और यहाँ पर CH3। अब क्या हो गया, ये भी वही है, ये भी वही है, गिन लो, 1 2 3 4 कार्बन इसमें, एक क्लोरीन इसमें है, 4 कार्बन फर्स्ट वाले में, एक क्लोरीन और हाइड्रोजन भी गिन लेना, क्लोरीन 3 2 5 5 1 6 6 3 9 हाइड्रोजन, और सेकेंड वाले में 1 2 3 4 कार्बन, 1 क्लोरीन, 3 6 9 हाइड्रोजन। तो हमें क्या करना है, श्रृंखला समझौता में जो साइड में कार्बन की चेन्स होती हैं इसमें हम अपना चेंजिंग कर सकते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर। ये फंक्शनल ग्रुप वैसे रहेगा, सिर्फ हम अगर इसके चेन में कुछ चेंजिंग कर दें तो आपकी श्रृंखला समझौता होगी। श्रृंखला समझौता
में आप चेन का जो है वो चेंजिंग कर सकते हो। दूसरी समानता क्या है? दूसरी समानता है स्थिति समानता। स्थिति समावयवता। समावयवता। सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग तो किया ही नहीं। 2 नंबर पे आपका क्लोरीन है, इसको लिख दो 2 क्लोरो। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूट। और सब सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड है तो एन होगा। इसको देखो 1 2 2 नंबर पे क्या है? क्लोरो है। अब 2 ही नंबर पे क्या है? मेथिल है। सॉरी 2 नंबर पे ही एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये तो मेन चेन है। ये 1 2 3 ये तीनों मेन चेन है, सिर्फ ये एक साइड चेन बन रही है। 2 मेथिल और इन तीनों को मिला के क्या होगा? प्रोपेन। और एन क्यों लगा? सॉरी प्रोप 3 कार्बन और एन क्या है? सिंगल बॉन्ड की वजह से है। अब सेकेंड समानता हम देखेंगे स्थिति समानता। स्थिति समानता को इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि डिसाइड किससे होता है? देखो कोई भी कंपाउंड है आपका तो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दो उसकी कंपाउंड पे डिसाइडेड होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो उसके अणुसूत्र मॉलिक्यूल्स पे डिसाइड करते हैं। जैसे कि एक मनुष्य है तो दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो उसके अणुसूत्र पर डिसाइड करेगा। और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स उसका बिहेवियर कैसा है, वो बोलने में कैसा है, ये सब बातें आपके केमिकल मीन्स फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। फंक्शनल ग्रुप पर डिसाइड होती हैं। तो अणुसूत्र मीन्स भौतिक गुण और फंक्शनल ग्रुप मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्थिति समझौता में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो उसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, मीन्स उसको हम इधर उधर कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल इस प्रकार की समझौता में समान कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन परमाणु भिन्न भिन्न स्थिति रहेंगे, मीन्स जो आपकी चेन होगी, पहला एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। नॉर्मल जो चेन हम किसका एग्जाम्पल लिए थे? 2 क्लोरोब्यूटेन बोल लेते हैं, क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ब्यूटेन में हमने एक फिक्स कर दिया कि कार्बन 4 रहेंगे, कार्बन आपके 4 रहेंगे 1 2 3 4। और क्लोरीन के साथ हमें, क्योंकि स्थिति समानता है, तो क्लोरीन के साथ हमें इधर उधर छेड़छाड़ मतलब जो भी कर सकते हैं उसको इधर घुमा के कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे क्लोरीन लगा रहे हैं। अब इसके अनुसार हम सारा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे और बैलेंसिंग कर लेंगे। 2 बॉन्ड बने हैं, 2 बाकी हैं, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 बने हैं, 2 बाकी है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। पहली संरचना तो ये हो गई। दूसरी देख लो, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्लोरीन। सेकेंड बन गई। थर्ड हो गया CH3 CH2 CHCl CH3। अब सबसे से पहले तीनों में हम अणुसूत्र, कार्बन कितने हैं? 4 हैं। 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन। वही सेम इसमें भी गिन लेना आप लोग। अब नामकरण कैसे करेंगे? 1 नंबर पे क्या है? क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसमें क्या है? 2 नंबर पे है 2 क्लोरो ब्यूटेन।
एक्चुअली ये और ये संरचना सेम ही है, क्योंकि अगर इसको यहाँ से गिनेंगे इस वाले साइड से तो 1 2 3 4, इधर से अगर गिन लेंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से तीसरे नंबर और यहाँ से दूसरे नंबर पे आ रहा है। और जब हैलोजन एटम जहाँ से फर्स्ट नंबर पे आता है वहीं से नंबरिंग करेंगे, तो या इसका भी नाम क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो स्थिति समझौता में क्या करना है हमें, क्रियात्मक समूह को हम इधर उधर कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह को हम इधर उधर कर सकते हैं। और श्रृंखला समझौता में क्या है, चेन को हम इधर उधर कर सकते हैं, चेन में चेंजिंग ला सकते हैं। और स्थिति समझौता में पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। थर्ड आइसोमेरिज्म में आपको क्या देखनी है, इसमें प्रकाशिक समझौता। थर्ड क्या है, प्रकाशिक समझौता। थोड़ा सा नेम जो है वो टिपिकल है, हार्ड है बोलने में, लेकिन सही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या करना है, जैसे कि अब हमें इसमें एक ऐसे कार्बन की ज़रूरत होगी, एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो असम्मित, मीन्स जिससे हर बॉन्ड पे अलग अलग टाइप के फंक्शंस जुड़े हों, फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों। ऐसा ना होगा कि हर इस पे मतलब इस पे कोई सेम ग्रुप जुड़ा हो। जैसे हम इसमें एक 2 क्लोरोब्यूटेन नाम का एग्जाम्पल है, 2 क्लोरोब्यूटेन एग्जाम्पल में क्या करना है, ये समझौता सिर्फ वही कार्बन दिखाते हैं जो असम्मित होते हैं, वही एल्किल हैलाइड दिखाएंगे जो असम्मित होंगे। सम्मित होंगे। तो 2 क्लोरोब्यूटेन एक असम्मित एल्किल हैलाइड है। अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे हम देखेंगे वो देखिए। सबसे पहले कार्बन जो है, कार्बन एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ बना है, एक CH3 CH2 के साथ, CH2 CH3 के साथ, और एक Cl के साथ, एक CH3। और यहाँ पर लगाएंगे एक हम मिरर। ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल में तो मिरर लगता ही है, क्योंकि ऑप्टिक्स तो हम पढ़ते हैं तो उसमें मिरर का यूज होता है। ऑप्टिकल जहाँ आया वहाँ पर तो फिर मिरर आना ही आना है, मिरर और लेंस। CH2 CH3 और ये हो गया Cl और यहाँ पर आ गया CH3। अब ये जो पहली वाली संरचना है, ये दूसरी वाली संरचना की क्या है, पहली संरचना दूसरी संरचना की प्रकाशिक समझौता होगी। मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप इधर इसके राइट साइड में था, इस मिरर के बाद कहाँ दिख रहा है, इस लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो ऐसी समझौता को क्या कहेंगे, प्रकाशिक समझौता। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है और आपकी समझौता नाम की टॉपिक आइसोमेरिज्म खत्म होती है। आगे के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्किल हैलाइड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।